जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो थी कि भूत और प्रेत अगर घर में हो तो क्या क्या परेशानियां आती है, आप कैसे अनुभव करोगे कि हमारे घर में प्रेत है। और दूसरी बात, प्रेत किस किस तरह के होते हैं और प्रेत कैसे लगते हैं, साथ कैसे लगते हैं, क्या क्या कारण होते हैं लगने के। इस विषय पे कल मैंने वीडियो बनाई थी। अब इसी वीडियो का मैं अगले पार्ट बनाना चाह रहा हूँ और उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसी वीडियो को बड़ी बनाता तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। अगर पूरी डिटेल डालता मैं उसके अंदर, तो अब जरूरी ये है कि उसी वीडियो का ये अगला पार्ट बना के इसको कंप्लीट करें हम। प्रेत साथ कैसे लगते हैं, प्रेत की वजह से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। अगर आपको उस तरह के एहसास हैं तो आप जरूर किसी से सलाह लें, भगत से जरूर मिलें। अब बारी आती है कि अगर प्रेत जिस जिस तरह के है वो तो बता दिया कि किस तरह का प्रेत लगे तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लोग क्या करते हैं अगर किसी को ऐसी समस्या हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं। नंबर 1, कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्तों के नाम से तो बिल्कुल ही चिढ़ जाते हैं, ढोंगी ये वो पता नहीं क्या क्या। चलो वो कहते हैं जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही बात करेगा, और जो जितने दायरे में है वो उसी हिसाब की बात कर सकता है। ठीक है, रियलिटी तो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको प्रेत किस्म घर में किसी को दिक्कत भी है वो खेलता भी है, ड्रामे कर रहा है। ये मैं मानता हूँ कोई ड्रामे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसे है दिक्कत उसका क्या। उसके तो शरीर के अंदर घर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, खून का पानी बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग सेवा करना शुरू कर देंगे, कोई सेवा उठा लेंगे, है ना। किसी भी तरह की सेवा उठा लो, ठीक हो जाएगा, मेरे फलाना है, मेरा ये देवता है, मेरा ये देवता। भाई देवता है, हम नहीं कहते, देवता सर्वोपरि है। कोई भी देवता है, कोई भी देवता है, सब महान है, वो एक शक्ति है। और आदमी तो तुच्छ है, इंसान के पल्ले कुछ नहीं है, मिट्टी का शरीर है, फाड़ के देखोगे तो गंद भरा पड़ा है अंदर। 3 दिन मरने के बाद 3 दिन हाथ ना लगाओ, इतने बड़े बड़े कीड़े चलते हैं। तो आदमी तो ये है भाई। लेकिन खाली देवता की अगर आप सेवा करते रहोगे, ऐसे प्रेत का निवारण नहीं होगा। कलयुग है भाई, सतयुग नहीं है। कलयुग के समय में कलयुग के प्रावधान चलेंगे, सतयुग में सतयुग के चलते थे। अब हमें क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में। किसी भी देवी देवता की सेवा करने से वो ऐसे ठीक नहीं होंगे। विधि होते हैं, विधान होते हैं सब चीजों के, किस तरीके से कैसे दूर किया जाए। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रेत है घर का है या बाहर का है। बाहर का प्रेत है तो उसे तंत्र मंत्र और विधि क्रियाओं के द्वारा दूर किया जा सकता है। लगा हुआ है, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है, उसे दूर कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ज्यादा पुराना हो गया तो थोड़ा टाइम ले लेगा। अगर ज्यादा पुराना प्रेत है ना, 30-35 साल, 20 साल, 15 साल, तो वो थोड़ा समय लेगा, पर हो जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेत घर का है ना, घर का है, आपने कोई भी क्रिया करवा ली और वो फिर से वापस आ जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो वापस आ जाएगा, फिर जाएगा नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, क्योंकि कोई भी प्रेत हो, घर का हो या बाहर का हो, वो सिर्फ उसका एक लालच होता है कि मुझे मुक्ति मिले। वो अपने मोक्ष के लिए भटकता है और उसका मेन मकसद यही होता है कि वो इतना परेशान करते हैं
वो सोचते हैं कि मुझे इस इंसान के जरिए मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। उनका मेन उद्देश्य ये होता है। मुक्ति तंत्र विधि के द्वारा कभी नहीं हो सकती। मुक्ति का जो कार्यभार है श्री विष्णु नारायण भगवान के हाथ में है। तो मुक्ति तो विष्णु भगवान जी दे सकते हैं, इंसान जरिया बन सकता है ना। क्योंकि अब केस कोर्ट में डाला जाता है, फैसला तो जज के हाथ में है, वकील जरिया है, इसमें इंसान जरिया बनता है और जज श्री नारायण भगवान विष्णु भगवान जी है, वही मुक्ति का केंद्र है और वही मुक्ति दे सकते हैं। तो इसमें कुछ श्री नारायण भगवान के कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे पाठ हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम मुक्ति और मोक्ष दिलवा सकते हैं। तो अपने घर का प्रेत तो जाएगा भाई ऐसे। अगर कोई भी क्रिया करोगे आप, क्रिया से क्या होगा, उससे थोड़ा बंधन बन जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होएगा, वो जाएगा अपनी कुल देवी, आपकी जो कुल देवी है, भले ही वो मर गया, कुल देवी तो उसकी भी वही है, वो फिर उसके पास रोएगा, माँ मैं तो भूखा मर गया, मेरे घर से बाहर निकलवा दिया। कुल देवी आएगी, बाजू पकड़ के, ले बेटा मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो घर यही है। वो फिर छोड़ देगी आपके घर। जिसके सर पे आपकी कुल देवी है भाई, आप उसको कैसे निकाल दोगे? नहीं, उसको मुक्ति कराओ उसकी। अरे था तो वो तुम्हारा अपना भाई था, बहन थी, बाप था, माँ थी, कोई भी रिश्ता अपना था, वो अपना खून था। जिसको चोट लग जाए हम उठा के भागते थे, बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, उठा के भागते थे। आज वो अकेला भटक रहा है उस दुनिया में, तो उसकी मुक्ति आप ही करवाओगे, करवाना फर्ज बनता भी है। आप उसकी मुक्ति करवाइए। एक प्रेत है घर में, भगत जी बताते हैं, तो नारायण बलि करवाए। एक से ज्यादा प्रेत है तो त्रिपिंडी करवाए, फिर दोनों भी होती है। ऐसी सिचुएशन में आप ये करवाए। और देखो इसमें भी क्या होता है कि कभी भी इसमें भी ना तरह तरह के पंडित जी हैं, कोई बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छी सलाह देंगे, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बस मतलब है कि हाँ हुआ करा दिखाया, चलो भाई हो गया काम, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको खर्चा हो जाएगा, होना कुछ नहीं है। किसी अच्छे विद्वान पंडित से ये कार्य करवाए। ये काम पंडित का, ये भगत का है ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, घर के प्रेत का निवारण पंडित जी करेंगे, भगत कोई नहीं करेगा। भगत उसको थोड़ी देर के लिए बंधन में डाल सकता है बस, भगत मिटा नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ घर क्या भाई, मुक्ति करवाओ, मोक्ष करवाओ, और उसका आपको पुण्य मिलेगा। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। इस दौर में अगर कोई भी भूत प्रेत की समस्या आती है, खर्चा तो करना पड़ता है। कलयुग है, देवी देवता भोग मांगते हैं, देना पड़ता है भाई। न किसी और के क्या विचार है इस मामले में, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं अपने विचार बताऊंगा। क्योंकि जो हम करते हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम चलते आ रहे हैं, जो चीज हमें फेस करनी पड़ती है वो आम इंसान को नहीं करनी पड़ती। हमें पता है क्या देना पड़ता है। जब हम कुछ क्रियाएं करते हैं, लगातार कुछ रोग उठा देते हैं, उसके बाद हमें अपने नाम का भी भोग देना पड़ता है। अपना जो भोग है ना, जब हम काम करते हैं, वो भी हमें देने पड़ते हैं। वो सब पैसे कहाँ से आएंगे? जो इलाज करवाएगा उन्हीं में से ही लेने पड़ते हैं, उनसे ही थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो गलत बात है कि किसी को कोई आया पहले ही परेशान है, और नहीं, जिस हिसाब का पर्सन है उस हिसाब से चला जाता है। बहुत ही ज्यादा गरीब है तो अपनी जेब से भी लगाते हैं भाई। मैं लगाता हूँ अपनी जेब से पैसे, किराए भी दे के भेजता हूँ। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है, माँ भगवती बैठी है, वो सब बता देती है, दुख कष्ट सब बता देती है, कितना दिल में इसके दुख है, कितना कष्ट है, औलाद है नहीं है, माँ भगवती फल भी डालती है। कोई वंचित है, किसी की कोख बंधी हुई है, किसी को कोई समस्या है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, भाई आ जाओ, उसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री में है।
फल डालेंगे, फ्री में डालेंगे, कोई रुपया नहीं लेंगे, सिर्फ केले मंगवाएंगे आपसे। वो तो ला ही सकते हो, 1 रुपया नहीं लेंगे। और गरीब है तो आने जाने का किराया मैं दूंगा भाई, जहां से मर्जी आओ, सिर्फ केले अपने पैसों के लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो प्रेत तो भाई वो घर के तो ऐसे उठेंगे। हाँ, बाहर का कोई प्रेत है, प्रेत जिन पिशाच जो भी हो, सब दूर हो जाएगा। जैसा प्रेत होगा वैसा समय लगेगा, वैसी क्रिया होगी। नॉर्मल प्रेत है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, एक झटके में उठा के फेंक देंगे, दोबारा बुलाएंगे भी नहीं, आने की जरूरत नहीं है, एक पहली बार में उठा देंगे नॉर्मल प्रेत को। हाँ, उच्च कोटि का प्रेत है, कौन सा होता है? यक्षनी, डाकनी, शाकनी, प्रेतनी, प्लेतनी, पिशाचनी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, इन प्रेतों को दूर करने के लिए समय लगता है, आपको आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। हाँ, ये गारंटी है, छोड़ देंगे नहीं, आपसे दूर कर देंगे। विनाश नहीं, उनको खत्म नहीं कर सकते, खत्म सिर्फ प्रेत को कर सकते हैं। लगभग लगभग दूर किया जाता है प्रेतों को, वो हम दूर कर देंगे कि वो कभी आपके जीवन में दोबारा ना आए, वो संभव है। तो इतनी मैंने बात करनी थी। इस डिटेल पे अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। घर के प्रेत को मोक्ष दिलाया जाता है, बाहर के प्रेत को दूर किया जाता है, सदा के लिए वो हो जाएंगे। बड़ा प्रेत हो, छोटा प्रेत हो, जैसा भी प्रेत हो, चौक चौराहे का प्रेत हो, मतानी पीर हो, सब ये रुष्ट होते हैं, उनको मनाया जाता है। किसी भी देवी देवता की अगर प्रोक्ति चल रही है, उनको भी मनाया जाता है। अरे भगत की क्या औकात किसी देवता को दूर कर दे, सिर्फ मनाया जाएगा, मना लेंगे, वो सब हो जाएगा। ठीक है। आप आओ मत आओ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देखो आप लोग, और इस वीडियो को देख के आपको इतना ज्ञान तो हो जाए कि अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपको इतना पता हो कि ऐसे में क्या होता है। अगर कोई इन बातों से हट के बात कर रहा है तो फिर वो सोचने का विषय है आपके लिए कि ये पर्सन ठीक है या नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम है। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाओ आप, और सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, इसकी वजह ये भी है कि मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, 2-3 दिन से डालने स्टार्ट किया, बहुत महीनों बाद। अब ये नहीं पता कब तक डालूंगा, पर अब डाल रहा हूँ। तो वो इसकी वजह भी यही है कि सब्सक्राइबर कम है ना। तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, खुद भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो लिंक को। अपनी जो आपकी सोशल साइट्स है आप उस पर पोस्ट शेयर करिए इसको, आपका कुछ नहीं जाएगा शेयर करने से, बट मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। और चैनल अगर ग्रो होगा तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा आपकी नॉलेज की। ठीक है। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, मेरा नाम कालीपुत्र विशाल है। किसी भी तरह की अगर आपने कोई सलाह लेनी देखिए, आप कॉल तो नहीं कर सकते, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। जो मेरा नंबर है वो बंद था काफी समय से, क्योंकि वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो ऑनलाइन मेरा नंबर अलग है, जो मेरी संगत पहले से जुड़ी हुई है उसके लिए नंबर अलग है। तो ऑनलाइन वाला नंबर है जो वो अब एक्टिवेट है, चला हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाली।